भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के श्रीपाद पद्म में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अनेक की कृपा प्रार्थना परमाराध्य श्री गुरुपाद पद्म की महती कृपा से प्रतिनित्य हरि चर्चा का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। परमाराध्य गुरु महाराज जी हमेशा इस बात को बोला करते थे कि हरि कथा ही विश्राम, भगवत चर्चा ही विश्राम है। तो इसलिए गुरुदेव कृपा करके वो विश्राम जो है प्रदान कर रहे हैं। इसी विश्राम यात्रा के क्रम में आज हम लोगों को नागपुर आना हुआ और यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो अनिश्चित रूप से होने के कारण जैसे जैसे हम लोगों को समय प्राप्त होता रहेगा हम लोग हरि चर्चा करेंगे। उसके अंतर्गत ये जो श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज के द्वारा विरचित गीतमाला, गीतावली, शरणागति, कल्याण कल्पतरु आदि ग्रंथों से कुछ चयन किए गए संकीर्तनों का संग्रह जो हमारे पास उपलब्ध हुआ है, उसमें से हम लोग शरणागति से आरंभ करेंगे, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी का ये विशेष निर्देश रहा है कि शरणागति, कल्याण कल्पतरु, प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका, ये 4 ग्रंथों में से जब हम लोग पाठ करेंगे, मतलब कीर्तनों का अध्ययन करेंगे, उसका तात्पर्य को चिंतन करेंगे, तो हमें विशेष अन्य साधनों में अपने आप को उलझने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग शरणागति ग्रंथ से आरंभ करेंगे कि यहाँ पर श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने शरणागति के जिन लक्षणों को सूचित किया और उन लक्षणों को हमें समझाने के लिए जिस प्रकार से मधुर उपदेशात्मक कृतियों की रचना की है, उनका हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। क्योंकि श्री भक्ति विनोद ठाकुर का कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति भगवान का कृपा को प्राप्त नहीं कर सकता है। यहाँ पर शरणागति के अंतर्गत द्वितीय अध्याय में दैन्यता के विषय में बतलाया जा रहा है। जैसे कि हम सब इस बात से विदित हैं, शरणागति में 6 मुख्य गुण होते हैं। दैन्य, आत्मनिवेदन, गोतृप्य वरण, अवश्य रक्षी वे कृष्ण विश्वास पाल, यही शरणागति के लक्षण होते हैं। तो इसीलिए जो प्रथम कीर्तन है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया कोरी स्वपार्षदस्व्या धाम सहाय अवतारी, इस कीर्तन की व्याख्या हमने अनेकों बार श्रवण किया। उसके बाद द्वितीय अध्याय के अंदर यहाँ पर दैन्यता के बारे में बताते हुए श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने भूलिया तुम्हारे संसार आसिया तेई नाना विध व्यथा, इस कीर्तन से उन्होंने आरंभ किया। इस कारण से वो कीर्तन का भी व्याख्या हमने अनेक बार चर्चा किया, क्योंकि गुरु महाराज जी ने जिन 15 मुख्य कीर्तनों को चिंतन करने के लिए हम लोगों को आदेश किया था, उनमें से वो एक कीर्तन आज हम लोग यहाँ पर श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा विरचित दैन्यता सूचक कीर्तन, इसका हम लोग यहाँ पर अर्थ चिंतन करेंगे। इस कीर्तन में श्री भक्ति विनोद ठाकुर भगवान के चरणों में शरणागत होते हुए कहते हैं कि आपके पाद पद्म ही मेरा एकमात्र आश्रय है।
अगर मेरा कोई आश्रय है तो वो केवल आपके श्रीचरण है, उसके अतिरिक्त और कुछ मेरा है ही नहीं। उसके लिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, भगवान के आगे दैन्यता को व्यक्त कर रहे हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, दीनता के बिना कोई भी काम नहीं बन सकता है। दीनता के बिना इस संसार के अंदर भी कोई काम होते नहीं, और परमार्थ जगत में तो बहुत दूर की बात है। मतलब अहंकार रहित होकर शरणागत भाव से साधन किया हुआ जो व्यक्ति होता है, उसी का प्रार्थना गोविंद स्वीकार करते हैं। ये विशेषता है। इसीलिए एक साधक के अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, एक साधक के अंदर अधमता नहीं होना चाहिए, दैन्यता होनी चाहिए। दैन्यता क्या होता है? स्वयं को तुच्छ मानते हुए, स्वयं को निम्न मानते हुए, अन्य का हमेशा आदर, सम्मान, प्रीति करते हुए जीवन को यापन करना। अगर खुद को ही श्रेष्ठ मान लिया तो हमारे ऊपर अभिमान हावी हो जाएगा। इसीलिए कभी भी आध्यात्मिक उन्नति के आकांक्षी व्यक्तित्व को स्वयं को श्रेष्ठ मानना ही नहीं चाहिए। इसलिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर उसी भाव में यहाँ पर इस बात को बता रहे हैं। क्या बोलते हैं? विद्यार विलासे कटाईनु काल परम साहसी हमें। बहुत निडर होकर, साहसी होकर क्या कर रहा हूं मैं? समय को काट रहा हूं। मतलब एकदम केयरलेस होके जैसे रहना होता है, ऐसे कोई नहीं, इस तरीके के। और कैसे बोलते? विद्यार विलास से जो उसने ज्ञान अर्जन किया, उस ज्ञान के उपार्जन से वो अब अभिमान से चूर होकर क्या कर रहा है? वो अपने समय को व्यतीत कर रहा है। कैसे व्यतीत कर रहा है? विलास करना मतलब भोग करना। किसको भोग कर रहा है? जो विद्या उसने अर्जन किया उसके प्रतिफल को। मूर्ख को क्या मिलेगा? है ना, मूर्ख को तो कुछ मिलता नहीं। जो गुणी होता है, जिसके अंदर विद्या है, योग्यता है, उसी को उसका प्रतिफल मिलता है। अब ये क्या कर रहा है? उस प्रतिफल को भोग कर रहा है। तो इसलिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर? अपने विद्या का प्रतिफल को भोग कर रहा हूँ। और कैसा मैं आदमी हूँ? बोलते बिल्कुल ऐसे। क्योंकि जब एक व्यक्ति के पास कोई वस्तु है, उसके अंदर अब ना डर रहता है ना कुछ रहता है, उसी के बल पे वो उछलने लगता है। बोलते मेरा वही स्थिति है। क्योंकि दैन्यता व्यक्त कर कारण क्या है? बोलते जो पराविद्या है, कृष्ण संबंधी जो ज्ञान है, उसके ऊपर अगर हमारा जोर नहीं है, और बोलते सारी विद्याएं जो है निरर्थक है, इसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। ये बात है। विद्या जरूरत है, लेकिन वो विद्या विनय लेके आना चाहिए। मतलब विद्यावान जो व्यक्ति होगा वो दीन जरूर होगा, क्योंकि विद्या ददाति विनय। विद्वान जो व्यक्ति होगा उसके अंदर कभी भी अभिमान नहीं होगा, और जब अभिमान होगा तो वो भजन के लायक नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर बता दें। लेकिन श्री भक्तिविनोद ठाकुर अब क्या बोल रहे हैं? तुम्हार चरणे ना भजीनु कबो, ऐ कौन शरण तुम्ही। मैं क्या किया इस विद्या के चक्कर में, ज्ञान प्राप्त करने के चक्कर में, अपने आप को प्रूव करने के चक्कर में, है ना, कि मैं कुछ हूँ, खुद को प्रूव करने के चक्कर में क्या किया? ना भजीनु कबो। जो सबसे एसेंशियल चीज है, विद्या वधु जीवनम वाली जो बात है,
जो विद्यावधु का जो जीवन स्वरूप है, भगवान का भक्ति, वो बोलते हैं वो मैंने कभी किया ही नहीं। एकोन शरण तुम्ही, अब जो है आपके शरण में आकर आपसे निवेदन कर, क्योंकि आप ही सहारा है, और तो कोई सहारा है नहीं, और तो कोई भरोसा है नहीं। इसीलिए बोलते मैं आपके चरणों में आके मैं आपके आगे निवेदन कर रहा हूँ। एक ऐसी अवस्था आता है जो हमारा विद्या भी हमारे ऊपर हावी होने लगता है। तब आदमी एक बार समझता है कि कौन सी स्थिति में मैं आया था। जब तक उस क्षेत्र के अंदर डूबा हुआ रहता है, तब तक उसको कुछ और चिंतन करने का समय नहीं मिलता है, संभव नहीं। अब जब वो अति होता है तो जड़ विद्या है, इसलिए जब वो अति होता है, जैसे टू मच इज टू बैड कहावत है ना, ऐसे पढ़ पढ़ पोथी पुस्तक पंडित तो भयानक होए, ये भी एक कहावत है ना। ऐसे ही जब व्यक्ति इस तरह से विद्या अर्जन के लिए प्रयासरत रहता है, बहुत उसमें क्या होता है, भगवान से दूर हो रहा होता है। लेकिन जब ये झटका पड़ता तो मालूम पड़ता है कि नहीं, अब जो है आपके शरण में मैं आया हूँ, आके मैं अपने दिल की बात को सुना रहा हूँ। क्या बोलते हैं वो? बोलते हैं पढ़ते पढ़ते भरोसा बढ़ गया। पढ़ते पढ़ते भरोसा आ गया। जैसे जैसे पढ़ रहा है, मेरिट में आ रहा है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। ये अच्छा है, पढ़ना भी चाहिए, लेकिन बात ये है दीनता भी आना जरूरी है। वो पढ़ाई अभिमान नहीं लाना चाहिए, दीनता आना चाहिए। वो कहाँ से आएगा दीनता? जब भगवान के शरण में जाएंगे तब आएगा। जब भगवान नहीं है तो हमसे कोई अच्छा पढ़ता है तो कंपटीशन स्पिरिट आता है ना। पहले हमसे ज्यादा कोई कमाता है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ जाता है ऐसा। लेकिन वहाँ एप्रिसिएशन नहीं आता, ह्यूमिलिटी नहीं आता। यहाँ पर यही बात बता रहे, ह्यूमिलिटी कब आएगा? जिसके अंदर कंपटीशन वाला मूड रहता है, जिसके अंदर दूसरे के लिए एप्रिसिएशन का भाव नहीं आता है, वो व्यक्ति के लाइफ में सिर्फ और सिर्फ जो एंड है वो मिजरेबल ही रहता है। उससे बचेगा कैसे? जब वो हम्बल होगा, तब वो दूसरे को एप्रिशिएट भी करे। वो ह्यूमिलिटी उसको केवल भजन से आता है, भगवान की कृपा से आता है। क्योंकि विद्या का जो मूल है वो भगवान ही है ऐसा। इसीलिए बोलते हैं यस्मिन् ज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति। जिनको जान लेने के बाद व्यक्ति सब कुछ जान लिया हुआ होता है। ये विशेष यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? पढ़ाई करते करते भरोसा बढ़ गया। कैसा भरोसा बढ़ गया? वो बोलते ज्ञाने गति हवे। मानने लगा कि मैं जो ज्ञान अर्जन कर रहा हूँ उसी से मेरा गति होगा, मेरा फायदा होगा, मेरा मंगल होगा, मेरे लिए लाभ होगा। इसके बिना और तो कोई लाभ? निश्चित रूप से ज्ञान से ही लाभ होता है। कई बार लोगों को पढ़ के लगता है कि शायद पढ़ना ठीक नहीं है। पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन आध्यात्मिक विद्या भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कहने का मतलब है कि आध्यात्मिक विद्या से अभाव जो ज्ञान है वो ज्ञान अनर्थ हेतु है ऐसा। क्या बोल रहे हैं? से आशा विफल। इस तरह की आशा करना विफल है, कोई लाभ नहीं होने वाला। और ऐसे जो ज्ञान है वो दुर्बल है, कमजोर है। इसीलिए बहुत ज्ञान होने के बाद भी, बहुत समझ होने के बाद भी व्यक्ति जो है तनाव में चला जाता है, कई बार मृत्यु के मुख में भी चला जाता है।
ऐसा होता ही है, क्या करें, संसार की गति ऐसा। बोलते हैं ये जो ज्ञान है इसके बारे में क्या बोल रहे हैं, ये बहुत तुच्छ है और क्या है, और ये अज्ञान जनित है। मतलब क्या है, मोह उत्पन्न करने वाला है। मोह समझते हैं, मोह उत्पन्न कर देता है एक वस्तु के प्रति, एक व्यक्ति के प्रति, एक परिस्थिति के प्रति, उसके अंदर मोह उत्पन्न करा देता है। मोह बड़ी भयंकर चीज है। एक बार मोह उत्पन्न हो गया, वो मोहग्रस्त व्यक्ति के आंखों के आगे अंधकार छा जाता है, उसको और कुछ दिखता नहीं। और क्या बोलते हैं, जड़ विद्या, या तो कोई ये ना समझे कि विद्या ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ पर बताया जड़ विद्या। या तो जो जड़ विद्या मतलब क्या है, जो मरने के बाद खत्म हो जाने वाली जो विद्या है। जड़ विद्या मतलब है उसमें रस नहीं होता, वो नीरस वस्तु है। बोलते इसीलिए जो जड़ विद्या है, ये भौतिक जगत की विद्या, जो ज्ञान इत्यादि है, माया और वैभव, वो वेस्ट नहीं है, वो बहुत यूजफुल है। लेकिन कैसे, माया का वैभव बढ़ाते हैं। मतलब है कि बहुत नाम होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन वो सब माया का होता है। माया का क्या विशेषता है, लालची बनाती नहीं, हाँ। जो नहीं है हाँ। लेकिन है लगता है। अच्छा। जो वस्तु नहीं है हाँ। लेकिन है लगता है, भ्रम। ब्रह्म। अब आप देखो ना, लाइट है, हाँ। उसके आगे खड़ा हुआ व्यक्ति का छाया है। हाँ। आदमी हिलता है तो वो भी हिलता है, देख के मालूम पड़ता है हाँ। कि वो वस्तु कुछ है, लेकिन वास्तव में है ही नहीं। हाँ। वो चाहे छाया रूप हो, चाहे प्रतिबिंब हो, एक तरह से प्रतिबिंब भी हो सकता है। अब शीशे के आगे हम खड़े हैं, है ना, हम ही अपने आप को देख रहे हैं, लेकिन इधर मारने से चोट लगता है, वहां मारने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि प्रतिबिंब तो है, रिफ्लेक्शन तो है, बट पर्सन नहीं है। माया वही है, हाँ। जो नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन है। ऐसा लगता है कि एग्जिस्टिंग है ना, ये विशेषता उसका। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट होगा तभी तो उसका वो दिख रहा है, छाया दिख रहा है ना। तो वस्तु है, लेकिन जहां हम ढूंढते हैं मोहग्रस्त होके, वहां नहीं है। ऐसा नहीं कि वस्तु नहीं है, वस्तु है, लेकिन जहां हम ढूंढते हैं वहां नहीं है। ये कहाँ है, जहां वो है वो वहीं पे, कहाँ है, बोलते भगवान के पास में है, उनके धाम में। मतलब माया मुक्त क्षेत्र जहां है वहां पे है। उसके लिए क्या करना होता है, पारमार्थिक विद्या का अनुशीलन करना पड़ता है। ये जो जड़ विद्या का अनुशीलन करेगा तो वो माया का वैभव बढ़ेगा, बहुत नाम होगा, लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। ऐसा है। बोलते हैं इसका रिजल्ट क्या है, आपके भजन में बाधा। भजन मतलब क्या है, भजन मतलब सेवा। किसका सेवा, जिसने हमको जन्म दिया, जो हमें श्वास दे रहा है, जो हमें भोजन दे रहा है। अब आपने हमको यहाँ रहने का अवसर दिया तो हम लोग थैंकफुल है, होता है ना। इससे एक जनरल विचार से एक थैंकफुल हो रहता है। अब भगवान ने कृपा करके हमें जन्म दिया, श्वास दिया, भोजन दिया, सब कुछ दिया। अगर हम उस लेवल पे देखते हैं, हायर लेवल पे देखते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत कुछ दिया और दे रहे हैं। तो इसीलिए उनको धन्यवाद, कृतज्ञता ज्ञापन करने का एक प्रक्रिया है, उसी को बोलते हैं भजन। वो कैसे होता है कि उनके प्रति अपना प्रेम को देकर। तो बोलते हैं जब व्यक्ति माया का वैभव बढ़ जाता है
तो फिर उसके अंदर ये प्रेम करने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाता है। कुटिल बनता है। हाँ। आदमी जब देखो ना बहुत ज्यादा कमाने लगता है तो वो अपने ही परिवार के व्यक्तियों से जो है दूर हो जाता है एक तरह से। हाँ। उसका जो जीने का ढंग, उसका सारा कुछ जो है अलग स्तर में चला जाता है। अब देखो द्रोणाचार्य जानती है ना, द्रोणाचार्य और द्रौपद दोनों तो बाल्यकाल से मित्र थे। लेकिन एक समय आया जब द्रोणाचार्य को गोमाता की जरूरत था तो द्रौपद ने उनका उस तरह से आदर किया नहीं। अपमान किया था। अपमान किया था, ठीक है। वो आ रहा था ना। तो इसलिए जो है ये बात, कारण क्या है उसका, क्योंकि स्तर एक नहीं है। अलग अलग जीवन पद्धति के चलते अलग अलग मार्गों का चयन करने पर जो आर्थिक रूप से जो उनके आपस में जो भेद है उसके अनुसार उसका जो व्यवहार है उसमें भी अंतर आ गया। तो कहने का तात्पर्य जो व्यक्ति जितना उसका माया का वैभव बढ़ता है उतना ही उसका जिंदगी जो है इसी में चला जाता है, ड्राई हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं ऐसी स्थिति में आपके भजन में वो बहुत बड़ा बाधा है। मतलब इतना कुछ उन्होंने दी है, उनको कृतज्ञता ज्ञापन करने के मार्ग में बाधा है। हम प्यार ही नहीं कर सकते, जो सामने हैं उनको ही प्रेम नहीं कर सकते तो उनसे कहाँ प्रेम कर पाएंगे उस स्थिति में। और क्या बोल रहे हैं, चलो ना भी हो हमारे ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। वो बोलते हैं ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति के अंदर क्या होता है, मोह पैदा होता है। मोह होता है इल्यूजन, है ना। एक चीज को लेकर के मोह हो जाता है। मोह जो होता है एक तरह से भय की अनुभूति, लेकिन भय करने का कोई ऐसी कारण नहीं है अभी, क्योंकि ये वर्तमान में है। लेकिन कुछ होने की आशंका, हो जाने की आशंका, इस तरीके की एक आशंका जो है अंदर भय जो है पैदा होता है, वस्तु के प्रति आसक्ति को प्रबल करता है। कहाँ पे बोलते, अनित्य संसार। क्योंकि जड़ विद्या केवल इस संसार में है, वो अनित्य संसार है। संसार जो है नित्य नहीं है, पता है ना, वो हमेशा बदलता रहता है। तो इसीलिए बोलते हैं अनित्य संसार के अंदर उसका मोह उत्पन्न होता है। वो उसका रिजल्ट क्या होता है, व्यक्ति को गधा बना देता है। क्योंकि चीज बदल रहा है, बदलते हुए जनरेशन के हिसाब से, समय के हिसाब से अपने आप को कोप अप करने के लिए या साथ चलाने के लिए वो जो संघर्ष करता है, वो संघर्ष उसको गधे की तरह बना देता है। नहीं तो वो आउटडेटेड हो जाएगा, पिछड़ा हुआ रह जाएगा, तो उसका फिर एग्जिस्टेंस का कोई मीनिंग नहीं अनुभव करेगा। ऐसा परेशानियां आते हैं। और क्या बोल रहे हैं, गधा होकर वो क्या करता है, ये संसार का जो बोझ है वो दीर्घ काल तक, मतलब जब तक जिंदा है उठाता हुआ चलेगा। ऐसे जैसे हम उठा के लाए बड़े बड़े बैग सामान सब, ऐसे बोलते संसार का जो बोझा है, मतलब क्या है, ये सामान, बोलते नहीं, एक घर, बोलते नहीं। वो बोलते संसार का बोझ क्या है, दूसरे व्यक्ति का जो उम्मीद है आपसे, एक्सपेक्टेशंस, दूसरा व्यक्ति का जो एक्सपेक्टेशंस है उसका बोझ को अपने कंधे पे लेके चलना, वो बहुत कष्ट है। वो सामान उठाना आसान है, लेकिन दूसरे की उम्मीद को अपने कंधे पे उठाकर कि ये कुछ करेगा, ये क्या इसका, इससे मुझे ये आशा है ना, इस तरह की जो उम्मीद है
मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, कौन देखेगा, मेरे परिवार कौन देखेगा, ये कौन करेगा, ये सारे जितने भी, ये सब उसकी जो सोच है, दूसरे के उसके ऊपर जो उम्मीदों का जो भार है, उसी का परिणाम है ना। दूसरा अगर सोचते कि इससे होना ही नहीं कुछ, तब तो हो गया फिर, और क्या, फिर कहाँ बोझ है, उसको फिर लगेगा ही नहीं कि मैं कुछ कर सकता हूँ, जब मालूम है कि मेरे से कुछ होना ही नहीं। लेकिन जो दूसरा अपनी उम्मीद जहाँ पर डालता है, उसके ऊपर घर उतरने के चक्कर में उसको अपने कंधे पे लेके घूम रहा होता है, बोलते यही बोझ है, भयंकर बोझ है। और कब तक उठाता है, अनेक काल तक, मतलब जब तक जिंदा है हमेशा उसी को उठाता हुआ चलता है, तो बड़ा कष्ट है। लास्ट में क्या हो रहा है, ये अकल कब आता है, इतनी बात समझ कब आता है एक व्यक्ति को, बोलते बुढ़ापा जब आ गया, शरीर चलता नहीं, हाथ चलता नहीं, अपना हाथ से अपना नाम भी नहीं लिख सकता है, ऐसी स्थिति में आ जाता। वो बोलते हैं इस समय कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कुछ ना अच्छा लगने का पीछे कारण क्या है, शक्ति का अभाव है। पहले जो शरीर में ऊर्जा है तो उछलता बहुत है, जब ऊर्जा कम हो गया, शरीर दुर्बल हो गया, तब कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि अब और नहीं, बहुत हो गया। ऐसा वो गाता कब है, बुढ़ापे में। बोलते हैं अब क्या लग रहा है, जीवन भर इतना करने के बाद भी बुढ़ापा आने के बाद क्या लगता है, ये जो जीवन है वो यातना लगता है, बड़ा कष्ट लगता है, जीवन बड़ा कष्ट लगता है, यातना लगता है। अरे कल तक तो तुम्हें सब बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि तब उत्साह था, शरीर में ऊर्जा था। आज शरीर दुर्बल हुआ, ज्ञान होने के बाद भी वो ज्ञान उसको किसी काम का नहीं आ रहा है, ऐसा। और बोलते हैं जब जीवन यंत्रणामय हो चुका है, वही जो विद्या है वही अविद्या की तरह लग रहा है। इतने साल मैंने जो किया है, क्या मतलब अपनी अचीवमेंट्स भी जो है उस व्यक्ति के लाइफ में उसको यूजलेस दिखाई दे रहे हैं कि मेरे किसी काम का है नहीं। ऐसा क्या हो गया, क्योंकि वास्तविक विद्या जो होना है वो क्या है, भगवान के चरणों में अनुराग, उसका अभाव के कारण। इसलिए बोलते जिंदगी में तुम कुछ भी कर लो, अगर भगवान के चरणों में अनुराग नहीं हुआ, वास्तविकता में तुम्हारा सब कुछ निरर्थक ही हो। क्या बोल रहे हैं यहाँ, जीवन जब मुझे यातना में हो गया जिस समय, तो मेरे द्वारा अर्जन किया गया विद्या वो मुझे अविद्या की तरह दिखाई दे रहा है। और अभी ये अविद्या जो है मुझको जला रहा है, क्योंकि वो मेरे पास है, एज एन एसेट है, बट वो मेरे लिए यूजलेस है। जब एक वस्तु मेरे पास है जिसको मैंने यूजफुल समझा और जिस समय मुझे उसकी जरूरत है, तब वो मेरे लिए यूजलेस प्रूव हुआ है, तो वो वस्तु मेरे लिए पेनफुल है नहीं, जिससे हम लोगों ने उम्मीद कर लिया कि ये मेरे लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन जब देखते हैं कि किसी काम का नहीं है, तो फिर वो जलाने लगता है। ऐसा लगता है मानो जैसे तीर चला रहा कोई, चुभ रहा है। क्या बोल रहे हैं, बोलते एक चीज मैंने अच्छी तरह से समझ लिया, और बोलते इस संसार के अंदर आपके चरणों को छोड़कर दूसरा कोई और धन नहीं है, आपके श्री चरणों का आश्रय को छोड़कर कोई और धन इस संसार में है ही नहीं है। इसलिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं, जड़ विद्या छाड़ी तुया पद करे सार। इस जड़ विद्या को छोड़कर, इस प्रापंचिक ज्ञान को छोड़कर, मतलब है कि
उसको अपने ऊपर हावी ना होने देते हुए जितना उसकी आवश्यकता है उतना उसको व्यवहार करते हुए अपने आप को भगवान के चरण में नियोजित करने का जो प्रयास है वो मैं करूँगा। कारण उसका ये है क्योंकि आपके चरण ही एकमात्र सहारा है और कुछ सहारा है ही नहीं। उसको मैं इतने समय तक आश्रय ना लेकर अपने समय को जो वृथा किया उसको मैं अब शोधन करने जा रहा हूँ। ये दैन्यता का एक अभिव्यक्ति है। ये तभी समझ में आता है जब व्यक्ति भगवान के चरणों में आश्रय लिया हुआ होता है। जो नहीं आश्रय लिया उसको नहीं समझ में आएगा। जो भगवान के चरणों में आश्रय लिया उसको समझ में आएगा कि वो किस अवस्था में है और भगवान कृपा करके किस अवस्था में उनको लेकर के गए हैं। इसीलिए श्री गुरु महाराज जी बोलते हैं इन कीर्तनों का अर्थ चिंतन करने पर भक्ति विनोद ठाकुर जी के उस भाव में अपने आप को ले जाने के लिए हम लोग उपयुक्त बनेंगे। और श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी की कृपा से, भगवान की कृपा से ये हमें समझ में आएगा कि हमें भगवान के चरणों का ही एकांतिक आश्रय ग्रहण करना चाहिए। कृष्ण ही का शरण होना चाहिए, तभी हमारा मंगल होगा। अन्यथा मंगल होने का किसी भी प्रकार से संभावना नहीं है। आगे जैसे जैसे समय प्राप्त होता रहेगा हम ये कीर्तनों को क्रम से चर्चा करेंगे, जिससे सारे कीर्तनों को हम लोग चर्चा कर सकें। जय राधे श्याम, हरे कृष्ण।